नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को हुए अलर्ट। लालू यादव के फॉर्मूले के बाद नए समीकरण के साथ नया खेल करेंगे अब की बार बिहार में। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने में भरा जोश, बोले हर चुनौती के लिए हर समय रहे तैयार, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बजट नहीं बड़ा ढोल है, किसानों की उम्मीद सूख गई है, योगी सरकार पर बरस पड़े अखिलेश यादव और किसानों के मांग को लेकर के कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर क्या बोले संजय राउत, भाजपा पर ऐसा कर दिया कटाक्ष जो सुनकर के भाजपा की उड़ चुकी है नींद। और इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमारी सरकार बनी तो ईवीएम को हटाएंगे, बोले तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ईवीएम को लेकर के तेजस्वी यादव ने यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि बिहार में जैसे ही तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं बिहार से ईवीएम को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है? हाँ या ना कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव हुए अलर्ट, लालू के फॉर्मूले के साथ बनाए नई स्ट्रेटजी। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सामाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर के यहाँ पर तेजस्वी यादव ने आपकी बार बड़ा खेल कर दिया। हम आपको बता चले दोस्तों कि एक दौर में बिहार राजनीति का नायक यहाँ पर बन गए थे लालू प्रसाद यादव। वह गरीब और पिछड़ों के मसीहा बतख बता दिए गए थे। हालांकि जंगल राज व भ्रष्टाचार के आरोप से उनकी छवि धूमिल हुई थी, लेकिन उसी अवधारणा के बूते आरजेडी की राजनीति चलती रही है। जी दोस्तों, और इसी को लेकर के आप तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि लालू के बनाए समीकरण से आरजेडी को अधिकार लाभ प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर हो सकता है और राजनीति अब नए दौर में है और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में पुराने समीकरण से विचलित हुए बिना नई पीढ़ी को भी साधना होगा। आर्थिक न्याय का नारा इसी उपक्रम में है जिसे वह बिहार के वास्तविक विकास का आधार बता रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल कर दिया है और चुनाव को लेकर के अलर्ट पर आ गए तेजस्वी यादव और लालू के फॉर्मूले के साथ बना रहे हैं नई स्ट्रेटेजी जिससे नीतीश कुमार को बिहार में रोका जा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले हर चुनौती के लिए हर समय रहे तैयार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद राहुल गांधी यहाँ पर हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के बाद छहराव के गेस्ट हाउस में पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कभी भी हमारे आप को आप लोग कमजोर मत समझिए। मौजूदा सरकारें केंद्र में और उत्तर प्रदेश में है, वहां लोगों को ध्यान यहाँ पर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। पर्याप्त रोजगार देने में केंद्र की सरकार सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर वह सांसद के अंदर रख रहे हैं। आप सभी लोग आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जी जान से जुट जाएं और गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है रायबरेली में कि अभी से सारे कार्यकर्ता एकजुट हो, घर घर जाएं, कांग्रेस ने जो काम किया है वो जनता को बताएं और उनको कहें कांग्रेस है तो देश में लोकतंत्र है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बजट नहीं बड़ा ढोल, किसानों की उम्मीद सूख गई, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है। योगी सरकार का यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वही इस बजट को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया और यहाँ पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तर्ज कसा है। वहीं सपा चीफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री को हमारे चाचा की बहुत चिंता रहती है। जी दोस्तों, आपको पता चले योगी सरकार के बजट को लेकर के सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार का 9वीं और सेकंड लास्ट बजट है। इस बजट के घोषणा पत्र में से कोई तालमेल नहीं है और कोई फोकस नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि प्रदेश को कहां ले जाना है। क्वालिटी यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पर बेसिक चीजों को कैसे किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अखिलेश यादव ने घेर लिया योगी सरकार को बजट को लेकर के और साफ साफ कह दिया कि कोई क्लैरिटी है ही नहीं। तो आखिरकार
कैसे करेंगे भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में ये काम। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक तक लिखा की तरफ रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर क्या बोले संजय राउत, भाजपा पर ऐसा कर दिया कटाक्ष। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है, नए सीएम शपथ ले चुके हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य समारोह हुआ और इस समारोह में कई राज्य के सीएम, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद पुराने सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली की होने वाली सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने का हम स्वागत करते हैं। बीजेपी के एक आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा कि उन्हें एबीवीपी ने भी काम किया है और बीजेपी की जमीन कार्यकर्ता है जिसने कभी दिल्ली की महापौर पालिका में तोड़फोड़ पर हंगामा मचा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर क्या बोले संजय राउत, एक ये बड़ी खबर थी और भाजपा पर ऐसा कर दिया कटाक्ष। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक तक खबर की तरफ हमारी सरकार बनेगी तो ईवीएम हटाएंगे, बोले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बाद ईवीएम को हटाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के प्रश्नों, शंकाओं और शिकायतों के समाधान में विफल रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग पर अब दशक भी नहीं रहा, वह भाजपा का चीयर लीडर बन चुका है। उन्होंने लिखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद निर्वाचन आयोग ने एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 घंटों तक मतगणना रुकवा दिया था, रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा हुई थी। ईवीएम पर लोगों को संदेह रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारी सरकार बनते ही बिहार में बड़ा खेल करेंगे। तेजस्वी यादव जहां एक तरफ युवाओं के लिए काम करेंगे, वही दूसरी तरफ ईवीएम को हटाने का भी काम बिहार में अगर कोई करेगा तो वो तेजस्वी यादव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। 2020 का मुद्दा उठाते हुए घेर लिया है केंद्र की सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते खबर की तरफ राहुल गांधी ने कहा सुविधाओं के अभाव में भी अंबेडकर ने पूरी राजनीति व्यवस्था को हिला दिया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के संविधान में दलितों का योगदान रेखांतरित करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास सुविधाओं का अभाव था, फिर भी उन्होंने पूरा राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद ने यहाँ बगदर चौराहे के पास मूल भारतीय यहाँ पर छात्रावास के दलित छात्रों के एक समूह से बातचीत करते हुए यह बात कही। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके साथ कांग्रेस के अमेठी में से सांसद किशोरी लाल शर्मा और पार्टी के अन्य नेता भी शामिल थे। देश की बड़ी 500 फार्मों में शामिल हुए शीर्ष निजी कंपनियों का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं से पूछा कि उनमें से कितना कंपनियों के प्रमुख दलित हैं। जब एक युवा ने जवाब दिया कोई नहीं, तो गांधी ने उनसे पूछा क्यों नहीं। दूसरे युवा ने जवाब दिया क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा खेल कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि जो आप ये लाइन कह रहे हैं पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हिला दिया था। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते खबर की तरफ पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर अखिलेश यादव का तांज। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। सपा मुखिया ने कहा है कि अमेरिका से व्यापार ऐसा लाए जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो, हम अपना बाजार अमेरिका को ना दे। पिछले दफा पीएम जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चैन लेकर जाते। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अमेरिका दौरे को लेकर के अखिलेश यादव ने घेर लिया भाजपा सरकार को। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महाकुंभ को लेकर के भी कहा कि कुंभ की योजनाओं में साबित कर दिया है कि विकसित भारत का रोड मैप आधा अधूरा है। यदि कुंभ के लिए 100 करोड़ रुपए की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती। असुविधा को यहाँ पर देखना होता और सुविधा होती। बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। महाकुंभ में जान गंवाने वालों की संख्या सरकार छुपा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को यहाँ पर घेर लिया है। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते खबर की तरफ दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक, राहुल प्रियंका भी हुए शामिल। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को जनरल सेक्रेटरी की बैठक की अध्यक्षता की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा मानने वाले ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो विपरीत हालातों में भी चट्टान की तरह पार्टी में साथ खड़े हैं। बैठक में पार्टी को मजबूत करने और चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी
पीएम मोदी की अमेरिका दौरे और टैरिफ इस यहाँ पर सीईसी की नियुक्ति पर चर्चा की गई। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अमेरिका हम पर जबरदस्ती घाटे का सौदा थोप रहा है, जिससे हमारी सरकार चुपचाप मान ले रही है। यह साफ साफ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। इन दिनों चुनाव में वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके बारे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सवाल यहाँ पर खड़ा किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी मीटिंग की और घेर लिया भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अगली खबर की तरफ। सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए रेखा गुप्ता, केजरीवाल को दी थी ऐसी गाली, डिलीट करना पड़ गया ट्वीट। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ लेंगी और यहाँ पर रामलीला मैदान में यह कार्यक्रम हो चुका है। और हम आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। अपने ट्वीट में से तत्कालीन दिल्ली पीसीएम अरविंद केजरीवाल को अशब्द कहते हुए दिखाई दे रही थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी अपने निशाने पर रखा है। रेखा गुप्ता अपने ट्विटर डिलीट करती इससे पहले ही वो वायरल हो गया। रेखा गुप्ता की भाषा को देखकर लोगों ने उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और जिसको यहाँ पर भाजपा ने सीएम बनाया है दिल्ली का, रेखा गुप्ता, केजरीवाल को दी थी उन्होंने गाली और राहुल गांधी को भी लेकर किया था उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग, जिसको लेकर के ट्वीट उन्होंने डिलीट नहीं किया और वो अब दिल्ली में तेजी से वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिहार में हुआ बवाल। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। जी दोस्तों, आईएएस अधिकारी गणेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति किए जाने के बाद राजनीति विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी नेता जहां इस नियुक्ति को गलत मानते हैं, वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे भाजपा के पक्ष में एक गहरी साजिश बताई है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर यहाँ पर सवाल उठा दिया है और उसे कैंसर तक कह दिया है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अब वह भाजपा की चेयर लीडर बन गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़खानी की गई थी। तो दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर के बड़ा खेल यहाँ पर सामने आ रहा है। और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकतंत्र के लिए काम करे, ना कि सिर्फ एक पार्टी के लिए काम करे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। कुम फालतू है के बाद लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग को लेकर के बिहार में जुबानी जंग, तेजस्वी ने किया पलटवार। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताते चले कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीतामढ़ी के सोनवर्षा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने समाज के दबे कुचले लोगों को आवाज दी है, इसलिए वह भारत रत्न के हकदार है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष के नेता लगातार तेजस्वी यादव और राजद पर निशाना साध रहे हैं। सत्ता पक्ष पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि लालू यादव को जंगल राज के लिए भारत रत्न दिया जाए क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सत्ता पक्ष के बयान पर जवाब भी हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि यही बात तो भाजपा की मानसिकता है। जब कर्पूरी ठाकुर जीवित थे तब भाजपा के लोग उन्हें गाली देते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी मांग यहाँ सामने आ गई है और लालू यादव को लेकर के बात आ रही है सामने और भारत रत्न की कर दी गई है यहाँ पर मांग। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। दारागंज के रेलवे स्टेशन को बंद कर सरकार ने असफलता स्वीकार किया, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में संगम के सबसे पास स्थित दारागंज के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद करके सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वह असफल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का काम प्रशासन, नियंत्रण और यहाँ पर प्रबंधन करना होता है, ना कि बंदी या पाबंदी लगाना होता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जैसे नोटबंदी में जनता हैरान परेशान हुई थी, वैसे स्टेशन बंदी से भी होगी, परंतु भाजपाइयां आम आदमी को यहाँ पर दुख दे रही है और कह रही है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर की है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रयागराज जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसके सबसे नजदीक जो रेलवे स्टेशन है दारागंज, उस रेलवे स्टेशन को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने केंद्र की सरकार को घेरा और कहा है कि यहाँ पर असफलता स्वीकार कर ली है
केंद्र की भाजपा सरकार ने। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करते खबर की तरफ। तत्काल गिरफ्तार करो मायावती पर बिगड़े बोले कांग्रेस नेता पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की कर दी मांग। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिस पर गुस्सा भड़क उठा है और भाजपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बुधवार को इस पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। जी दोस्तों, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उदित राज ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मायावती ने दलित आंदोलन का गला घोटा था और अब समय आ गया है कि उनका ही गला घोट दिया जाए। उनके इस विवादित बयान पर बवाल मचा था और भाजपा के नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस से एक्शन की मांग की है। बीएसपी नेता ने कहा कि यदि उदित राज को नहीं हटाया गया तो माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की भी ऐसी की राय है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसी ही राय है कांग्रेस पार्टी की। ऐसा मान लिया है कांग्रेस पार्टी ने और भाजपा को कह दिया है कि जल्दी से जल्दी मायावती के खिलाफ एक्शन ले भाजपा सरकार। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज जाएंगे प्रयागराज, महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम स्नान के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पर प्रयागराज आज जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां वह लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद वह प्रयागराज भी जा सकते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं किया है, लेकिन पार्टी योजना बना रही है और उनके साथ प्रियंका गांधी के आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुंभ का मेला लगा है, जिस कुंभ में जाकर के बड़े बड़े नेताओं ने डुबकी लगा ली है, उस कुंभ में हो सकता है कि आज के दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जाए प्रयागराज और महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगाए। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर महाकुंभ को एक राजनीति के तौर पे लिया जा रहा है और सारे नेता वहां पर जाकर डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक स्ट्रांग करना है। आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। आप जरूरत से ज्यादा टिकट क्यों बेचते हैं? नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर हाईकोर्ट का रेलवे को सख्त सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और रेलवे स्टेशन हादसा अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस घटना पर दायर याचिका के संबंध में रेलवे को आदेश दिया है कि आप इसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करें। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायाधीश मूर्ति यहाँ पर सुताश राव गोडले की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से अपने हल्फनामे में इस मुद्दों पर उठाए कदम का विवरण देने को कहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर अदालत ने आदेश दिया है कि जैसे कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों को लेकर के रेलवे बोर्ड को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। इसके बाद प्रतिवादी की ओर से एक हल्फनामा दायर किया गया है, जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों की डिटेल यहाँ पर दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और आप जरूर से ज्यादा टिकट बेचते क्यों हैं अगर भीड़ संभाल नहीं सकते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। असल फिसल पड़े और नकल चल पड़े। कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दी बड़ी बात। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के सभी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई बार पार्टी की मजबूती के लिए जब यहाँ पर जल्दबाजी में कई लोगों को शामिल करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आइडियोलॉजी में कमजोर लोग मुश्किल में भाग खड़े होते हैं। असल फिसल पड़े और नकल चल पड़े, यह पुरानी कहावत है। ऐसे लोग से हम दूर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि असल जो है वो फिसल जाते हैं और जो नकली हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा लाइन जो बोला है वो भाजपा सरकार को लेके बोला है या किसी और को लेके बोला है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करते अगली खबर की तरफ। मुंडा मामले में सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट, लोकायुक्त पुलिस का दावा नहीं मिले सबूत। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और मुंडा मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। कर्नाटक में मुंडा जमीन आवंटन मामले में 25 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश के बाद 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और पत्नी
यहाँ पर पत्नी पार्वती को और यहाँ पर बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और मुंडा मामले में सीएम सिद्धरामैया उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल चुकी है। लोकायुक्त पुलिस का दावा, नहीं मिले कोई सबूत। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि ये भाजपा की कोई चाल थी, कांग्रेस को फंसाने की कोई चाल थी, जिसके कारण कर्नाटक में कांग्रेस हिल जाती, लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी रही और कर्नाटक में अपने दम पर जीत के दिखाया और भाजपा को यहाँ पर अपनी हिम्मत दिखा दी। आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएं।